हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव बुक के सेकंड चैप्टर का। तो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी का, उसके। तो शुरू करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी जो पाठ के पीछे के सवाल है वो करेंगे, क्योंकि पाठगत प्रश्न इसके अंदर है नहीं, अंदर के सवाल इसके अंदर नहीं है। पहला है आपका आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। नीचे दिए गए जो सवाल है उनके आपको एक लाइन में उत्तर देना है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला आपका सवाल, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन ग्लेनी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तब उसकी उम्र कितनी थी, ऐसे आपको पूछा गया है। तो आपको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा था, एवलिन ग्लेनी की उम्र जो है उस समय 17 साल थी। तो हम लिखेंगे एवलिन वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहुंची थी, वहां पर उस समय 17 साल इसकी उम्र थी, 17 ईयर्स। दूसरा सवाल है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उसका जो बहरापन था वो सबसे पहले कब पता चला। व्हेन वाज इट कंफर्म्ड, और इसकी पुष्टि कब हुई। उसकी माँ बताती है चैप्टर के अंदर कि जब वो 8 साल की थी तब पहली बार पता चला कि इसे थोड़ा सुनाई देना कम हो गया है, सुनने में इसको प्रॉब्लम है, ऐसा पहली बार हमारे ध्यान में आया। और उसके बाद कंफर्म कब हुआ, जब वो 11 साल की थी तब कंफर्म हुआ। तो हम लिखेंगे एवलिन्स डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर। एवलिन का बहरापन सबसे पहले उसके मदर के ध्यान में आया। कब? व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड, जब वे 8 साल की थी। इट वाज कंफर्म्ड व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड बाय ए स्पेशलिस्ट। और जब वे 11 साल की थी तो इसके बहरेपन की पुष्टि हुई। किसने की? एक विशेषज्ञ ने की थी। उसकी माँ उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गई थी और उसने बताया था। आगे हम देखेंगे। तो ये दो छोटे वाले वन लाइनर सवाल थे, हमने कर लिए। आगे क्या है? आगे है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन, प्रश्नों के उत्तर देने हैं इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर, या हम कहें 30 to 40 वर्ड्स के अंदर देने हैं। देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। संगीत जारी रखने के लिए, संगीत के साथ आगे बढ़ने के लिए उसकी हेल्प किसने की? किसकी? एवलिन की। वॉट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया और उसने क्या कहा। तो हमने पढ़ा था, जो ताल वादक रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने एवलिन की हेल्प की थी। कैसे की थी देखते हैं। आंसर लिखेंगे हम, फेमस परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, प्रसिद्ध ताल वादक रॉन फोर्ब्स उनका नाम था। उन्होंने क्या किया? हेल्प्ड यानी सहायता की, हर यानी उसकी, टू कंटिन्यू विद म्यूजिक यानी संगीत जारी रखने के लिए उसकी हेल्प जो है ताल वादक रॉन फोर्ब्स ने की थी। ही ट्यून्ड टू लार्ज ड्रम्स एंड टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो अलग अलग ढोलक जो थे वो अलग अलग स्वरों में, अलग अलग ताल में बजाए। ही सेड, और सवाल ये भी कि उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने क्या कहा? ही सेड यानी उन्होंने कहा, क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू विद योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, तो ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अन्य तरीकों से समझने की कोशिश करो, सेंस करने की कोशिश करो। तो ये था आंसर इसका। आपका इसी में दूसरा सवाल है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। विभिन्न स्थानों और कारणों को बताइए
जहां पर जो है एवलिन ने परफॉर्म किया था, संगीत की प्रस्तुति दी थी, सभाएं की थी, उनका नाम बताना है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर के अंदर? हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स। उनके जो सामान्यतः संगीत सभाएं होती थी, संगीत की प्रस्तुतियां होती थी, उनके अतिरिक्त क्या? एवलिन also gives free concerts in prisons and hospitals। उनकी जो सामान्य सभाएं होती थी, रेगुलर सभाएं होती थी संगीत की, उनके अलावा एवलिन ने प्रिजन्स यानी जेलों के अंदर और हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों के अंदर भी फ्री कंसर्ट्स यानी निशुल्क संगीत सभाएं की थी। और वहां पर उनका मनोरंजन किया था, जेलों के अंदर कैदियों का और हॉस्पिटल्स के अंदर रोगियों का। She also gives high priority to classes for young musicians। और वह जो युवा लड़के लड़कियां जो सीखने आते थे म्यूजिक, उनकी क्लासेस के लिए उनको सिखाने की जो बात आती तो वह उसको प्राथमिकता से लेती, यानी उनको सिखाना उनके लिए प्राथमिकता था। किसके लिए? एवलिन के लिए। तो ये हमने आंसर लिखा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, क्या है? बताया गया है कि आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। आंसर द क्वेश्चंस, हालांकि एक ही सवाल है। नीचे दिए गए में सवालों के जो उत्तर है वो 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर देने हैं, या फिर हम कहें कि 100 या 150 शब्दों के अंदर, 100 to 150 वर्ड्स के अंदर देने हैं, ऐसा बोल रहा है। तो हम इसका उत्तर देंगे। सवाल क्या है? सवाल है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन जो है वो संगीत कैसे सुनती है? कैसे सुनती है का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो बहरी है, तो वो कैसे सुनती है? ठीक है ना? हाँ, तो हम आंसर लिखेंगे। हम आंसर क्या लिखेंगे? एवलिन हियर्स म्यूजिक थ्रू ए स्पेशल प्रोसेस। एवलिन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से म्यूजिक सुनती है। बिकॉज यानी क्योंकि सी इज डीफ, क्योंकि वह क्या है? बहरी है, वह कान से सुन नहीं सकती। तो विशेष प्रक्रिया क्या है? वह शरीर के अन्य अंगों का, जैसे त्वचा वगैरह है, इनका उपयोग करते हुए सेंस करने की कोशिश करती है और म्यूजिक सुनती है। But Deaf Evelyn was determined to pursue her interest in music। लेकिन ये डीफ एवलिन, यानी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, वो एवलिन was determined यानी संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, अपनी रुचि म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर जारी रखने के लिए क्या है? दृढ़ संकल्पित है। परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, ताल वादक जिनका नाम रॉन फोर्ब्स, पहले भी अभी पढ़ा था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना। एंड ही ट्यून टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने 2 अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग स्वरों में, अलग अलग स्वरों के अंदर बजाया। देन ही सेड, और कहा, क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कानों से मत सुनो, तो किसे सुनना है? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो। सडनली, आगे क्या होता है? सडनली, अचानक सी रियलाइज्ड, उसे महसूस होता है, उसे महसूस हुआ कि शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक उसे ये महसूस हुआ कि वो बड़े वाले ड्रम को कमर के ऊपर के भाग से महसूस कर सकती है और लोअर ड्रम को कमर के नीचे के भाग से महसूस कर सकती है। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ। रॉन फोर्ब्स repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। रॉन फोर्ब्स ने इस अभ्यास को, कौन से वाले? ये जो ड्रम्स वाला अभ्यास था, इसको रिपीटेड यानी दोहराया बार बार। एंड सून एवलिन, और जल्दी ही एवलिन ने खोज निकाला, तरीका, डिस्कवर्ड यानी दैट, इनकी सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, वे निश्चित स्वरों को, निश्चित ध्वनियों को
अलग-अलग बॉडी पार्ट से सुन सकती है, महसूस कर सकती है। जैसा चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वैसा ही आंसर लिखना है। तो जो है हमें हमने पढ़ा था कि एवलिन कैसे सुनती है, तो उसके अंदर ये हमें चैप्टर के अंदर लिखा हुआ मिला था और हमने पढ़ा था। वो ही चीज़ यहाँ पे आंसर के अंदर 100 से 150 शब्दों के अंदर लिखनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। शी एल्सो सेड, वह ये भी कहती है, ये सारी चीजें हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। वह ये भी कहती है, म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, जो है शरीर के प्रत्येक अंग से जो है संगीत प्रवेश करता है मेरे। टिंगल्स, टिंगल्स का मतलब है सरसराना। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, ये मेरे बालों में, मेरे गालों की हड्डियों में और मेरी त्वचा के अंदर सरसराता है कौन? संगीत, संगीत की ध्वनि। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मतलब है जो संगीत की प्रस्तुति देने के लिए आगे मंच बना हुआ होता है, वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म। उस पर क्या, सी रिमूव्स, वह उतार देती है, हर शूज, अपने जूतों को, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर bare feet and up her legs, bare के बाद यहाँ पे feet है, feet इन पेयर, bare feet and up her legs, वह लकड़ी के मंच पर जो कि सभा स्थल होता है उस पर जूतों को उतार करके वहां पे जाती है ताकि वह म्यूजिक को महसूस करे पांवों से ऊपर तक। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, ये एक वाद्य यंत्र है लकड़ी का, she can sense the sound, वह ध्वनियों को महसूस करती है, passing up the stick, छड़ियों से गुजरते हुए, into her finger tips, अपने अंगुलियों के सिरों से जाइलोफोन बजाते हुए छड़ियों के माध्यम से संगीत की ध्वनि को महसूस करती है कौन? एवलिन। तो इस प्रकार जो है एवलिन बहरी होते हुए भी म्यूजिक को सुनती है। तो ये हमारे इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कर लिए। इस पार्ट के अंदर जो अंदर के सवाल है, पाठगत प्रश्न हैं, लेट अस डिस्कस वाले या ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले सवाल अंदर नहीं थे। ये जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट यानी पीछे के सवाल थे वो ही थे, और वो इतने थे हमने कर लिए है। तो आपको पढ़ते रहना है और देखते रहना है स्कूल की पढ़ाई। धन्यवाद।